तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूं उपस्थित लेकर एक बहुत ही जादुई क्लास जहां अगले 5 मिनट में मीणा जनजाति से बनने वाले सारे सवालों को हम पूरा करेंगे। तो अगले 5 मिनट आप थम कर बैठ जाइएगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मीणा जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। हम सबसे पहले हम देखेंगे मीणा जनजाति की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मीन शब्द से मानी जाती है। और मीणा जनजाति का जो पुराण भी है बेटा जी, उसको हम क्या कहते हैं? मीन पुराण। कौन सा पुराण कहते हैं? मीणा जनजाति के पुराण को मीन पुराण कहते हैं और मगन सागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया। बेटा ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके साथ ही सबसे विकसित और सबसे शिक्षित जनजाति के तौर पर मीणा जनजाति को जाना जाता है। सर्वाधिक मीणा जनजाति जयपुर जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर्वाधिक? तो सर्वाधिक पाई जाती है बेटा जी आपके जयपुर जिले के अंदर, सर्वाधिक जयपुर में। ठीक है सर, ये बात हो गई। इस जो ये मीणा जनजाति है उसमें 12 पाल, 24 खापे, 32 तड़े और 5200 गोत्र होते हैं। अक्सर सवाल इससे पूछ लिया जाता है, ये जो 24 खाप वाला मामला ना, यहां से कभी सवाल बन सकता है। शाखाएं जिसे हम कह सकते हैं खाप को, 24 शाखाएं हैं। 2 भागों में बटे हुए हैं मीणा, एक जमींदार है और एक चौकीदार है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इनका मुखिया कहलाता है पटेल, इनकी पंचायत कहलाती है 84, इष्ट देवता कहलाते हैं भूरिया बाबा और गौतमेश्वर, और इसके साथ ही बूझ देवता मीणाओं के प्रसिद्ध देवता के रूप में जाने जाते हैं। मीणा जनजाति का प्रयाग बनास, चंबल और सीप नदी के संगम पर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम है, जहां पर मीणा जनजाति के लोग बड़े उत्सुकता के साथ में जाते हैं। आराध्य देवी के बारे में बात करूं तो रेवासा के अंदर स्थित जीण माता, जो चौहानों की आराध्य देवी होने के साथ साथ मीणा जाति की भी आराध्य देवी है। मीणाओं के घर टापरा कहलाते हैं और तारा भात की ओढ़नी इस मीणा जनजाति की महिलाओं की बड़ी पसंदीदा है। कर्नल जेम्स टॉड ने मीणाओं का मूल निवास काली कोह की पहाड़ी को बताया, जो अजमेर से लेकर जयपुर होते हुए आगरा तक फैली हुई है, और इस पहाड़ी को काली कोह की पहाड़ी कहते हैं। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो बात करेंगे मीणा जनजाति में कुछ प्रथाएं हैं। एक है नाता प्रथा, पति के जीवित रहते हुए महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ में विवाह कर ले उसे नाता प्रथा कहते हैं। दूसरा शब्द है छेड़ा फाड़ना, जब वैवाहिक जीवन बैलेंस नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ कर दे देना छेड़ा फाड़ना यानी कि तलाक प्रथा का रूप में जाना जाता है, जिसे हम तलाक कह सकते हैं। फिर है झगड़ा, जब नाता प्रथा में महिला पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाए तो ऐसी स्थिति में उसके बदले में दी जाने वाली जो धन राशि है उस धन राशि को हम झगड़ा राशि कहते हैं। उसके साथ ही एक शब्द आपने देखा आटा साटा, विवाह करने की एक ऐसी परंपरा जिसमें स्त्री और पुरुष यानी कि एक भाई और बहन एक दूसरे के घर में ब्याहे जाते हैं, इसे आटा साटा प्रथा कहते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं तो है बड़ालिया। बड़ालिया वह व्यक्ति है जिसे आप बिचौलिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिचौलिया, यानी कि विवाह करवाने वाला वह व्यक्ति जो मध्यस्थता में भूमिका निभाता है उसे बिचौलिया कहते हैं। कुछ शब्दों के ऊपर जाए और हम बात करें तो एक शब्द है गेली। मीणा जनजाति के पुरुषों के हाथ में जो लकड़ी होती है उसको गेली कहते हैं। फिर है आपका गोटन, तो मीणाओं का जो मित्र समूह है उसे गोटन कहते हैं। और कीक मार, जिस तरीके से भील फायरे फायरे शब्द करके बुलाते हैं, उसी तरीके से संकट के समय में मीणा जनजाति के लोग मुंह से एक अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं, उसे कीक मार के नाम से जाना जाता है। नृत्यों के बारे में अगर बात करूं तो रशिया युगल नृत्य है और नेजा भी युगल नृत्य है। ये वही मीणा जनजाति है जिसके लिए जरायम पेशा, क्या था? जरायम पेशा कानून पारित किया गया, और ये जरायम पेशा कानून 1930 ईस्वी में और जयपुर रियासत की तरफ से पारित किया गया है। ये मीणा जनजाति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी जनजाति आंदोलन में इसके बारे में हम आगे की जानकारी पढ़ेंगे। कैसी लगी जानकारी लिख कर जाना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।